मुत्तहदा को फिर से मुत्तहद करने का मिशन। खालिद मकबूल सिद्दीकी पहली बार पाक सरजमीन पार्टी के मरकज पहुंच गए। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, उम्मीद है हमारी आवाज से आवाज मिलेगी। मुस्तफा कमाल बोले, मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। मशवरे के लिए पार्टी इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा में तलखी। MQM की 6 दिन बाद सड़कों पर आने की धमकी। 9 जनवरी को पावर शो का ऐलान। खालिद मकबूल कहते हैं, मर्दमशुमारी, हल्का बंदियों और वोटर लिस्ट में पीपल्स पार्टी ने डंडी मारी। हम घरों से निकलेंगे। अहम तरीन मुजाहरे में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दे दी। एक शख्स ने खुद को हरफन मौला समझ लिया। हमें कहा गया आप फेल हो गए। 3 स्टूजेस को लाने वाले भी घबरा गए। इमरान खान का तकरीब से खिताब। PTI हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अब खामोश हैं। डार और शहबाज मुल्क नहीं बचा सकते, मईशत नहीं चला सकते। इलेक्शन में ताखीर से तबाही आएगी। कहा, इलेक्शन के नाम पर नून लीग कांपने लगती है। शहबाज सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम। महंगाई से आवाम मुश्किलात का शिकार। अशियाए जरूरिया 45% महंगी। आम आदमी का बजट 200% बढ़ गया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। शौकत तरीन कहते हैं, PTI के दौर में तरक्की हुई। हम्माद अजहर ने कहा, मईशत की बहाली के लिए आलमी इदारों से बात करने की जरूरत है। नून लीग ने PTI का वाइट पेपर मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क को दिवालिया की सतह पर ले जाने वाले वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। आपने जो बिजली और गैस महंगी की, उसके निर्ख वाइट पेपर में दर्ज क्यों नहीं? कोई भी पेपर आपकी माशी तबाही को सफेद नहीं कर सकता। मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला। सफ़ाकाना ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। बोल न्यूज से बात करते हुए ताजिर इत्तेहाद के अतीक मीर ने कहा, माजी का घिसा पिटा तजर्बा दोहराया जा रहा है। फैसला बगैर मुशावरत के किया गया। हॉल्स एसोसिएशन के चेयरमैन राना रईस ने फैसले को गैर संजीदा करार दे दिया। दुकानें रात 10 और रेस्टोरेंट 11 बजे से कबल बंद करने से साफ इनकार कर दिया। हुकूमत का रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला। पहले दिन अमल दरामद ना हो सका। पंजाब और KP ने फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में भी दुकानें खुली रहीं। हुकूमत ने मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30, तमाम शादी हॉल्स 10 बजे बंद रखने का फैसला किया था। वजीराबाद में इमरान खान को गोलियों के 3 और 1 धात का टुकड़ा लगा। चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। गोलियों के 10 होल फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए। PTI के कारकुन मौज़म गोंदल को सर के पीछे ऊंचाई से गोली लगी, जिससे उसकी मौत हुई। लकी मरवत में यूनिवर्सिटी के जेर तामीर इमारत पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीन कर फरार। महल्ला मचन खेल में पुलिस एहलकार के घर पर दस्ती बम हमला और फायरिंग। जानी नुकसान नहीं हुआ, घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुल्क में कोरोना की फिर एंट्री। कई माह बाद 2 अफराद जाँ बहक। 22 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.43 हो गई। 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची टेस्ट में बाबर 11 दबाव का शिकार। दूसरे दिन कप्तान बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम। 154 पर 3 विकेटें गिर गईं। 295 का खसारा अब भी मौजूद। तीसरे दिन इमामुल हक 74 और सऊद शकील 13 रन से इनिंग आगे बढ़ाएंगे। दूसरे दिन न्यूजीलैंड की 449 रन पर आउट हो गई थी। कराची में सर्दी ने दांत बजा दिए। पारा 11 डिग्री तक गिर गया। सिंगल डिजिट तक गिरने का इम्कान। गर्म कपड़े निकल आए। इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 3, कोयटा में -5, गिलगित बल्तिस्तान में -6 तक गिर गया। महकमे मौसमियात की रवा हफ्ते सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कश्मीर, स्वात और बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई। लह -16 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम बन गया। मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर।
साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।